हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। आज का वीडियो जो मैंने लिया है, बुक का नाम है जीत आपकी। शिव खेड़ा जी ने लिखा है। 32 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ 16 भाषाओं में इस बुक की ऑलरेडी बिक चुकी हैं और इस बुक से रिलेटेड मेरा ये तीसरा वीडियो है। तो हम कुछ कारण जानेंगे कि हम जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों हमें असफलता मिलती है, श्रेष्ठता ना हासिल कर पाने के कारण। इसके ऊपर आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है खतरे उठाने से बचना, खतरा ना उठाना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता है। कई लोगों में फ़ैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है और ये छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फ़ैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें खतरे उठाने होंगे। ज़िंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वह ज़िंदगी में दुख दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वह सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने, जहाँ प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते हैं। अपने नज़रिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायनों में आज़ाद है। सेकंड कारण है लगातार कोशिश की कमी, लैक ऑफ परसिस्टेंसी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है। ये बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हैं। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का राज इन दो खूबियों में छिपा है। नंबर 1 आता है दृढ़ता, नंबर 2 है प्रतिरोध। जो काम हमारे लिए ज़रूरी है हम उसको हर हालत में करें, उसके प्रति दृढ़ता दिखाएं, और जो ज़रूरी नहीं है उसको हमने नहीं करना है, उसके प्रति हमने प्रतिरोध, रेजिस्टेंस दिखानी है। फिर आता है अपनी इच्छा को जल्दी पूरा करने की चाहत, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। हम इच्छाएं जल्दी से पूरा करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। इच्छा फ़ौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते हैं। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसे खाने से वज़न 5 पाउंड कम हो जाए। ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा जन्मदिन मनाने की बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने की बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो ये दूरदर्शी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। इसके बाद आता है प्राथमिकताएं तय ना करना। क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ गैर ज़रूरी है। कहा जाता है वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ के लिए सत्ता, किसी के लिए यश तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता, कामयाबी दिलाने वाले असूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है। फिर आता है आज की युवा पीढ़ी जो है शॉर्टकट की तरफ भागती है। जल्दी अमीर होना चाहते हैं कुछ लोग, ये जल्दी कामयाब होना चाहते हैं। हमारा स्वार्थी और लालच वाला जो नज़रिया है ये भी हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे लोग दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं।
लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं लेकिन लालच नहीं। ये मन का कैंसर होती हैं। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। विश्वास की कमी ये भी एक असफलता का कारण है। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास ना रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वह लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वह उसकी सोहबत ये जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वह गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को ये सोचकर बेहतर मानते हैं कि वह गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध ना करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। नंबर 8 पे आता है कुदरत के नियमों को ना समझना। हमें कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की फसल ही काटेंगे, टमाटर की नहीं। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है आगे नहीं बढ़ पाने का, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। विंस लोमार्डी कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने की बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिताते हैं। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। ये तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी ख़राब होगी तो हमारा खेल भी ख़राब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसे हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच में होता है। जिस्म और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। सामान्य बने रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। फिर आता है बहाने बनाना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जीतने वाले जो हैं बहाने नहीं बनाते, हारने वाले बहाने बनाते हैं। मैं बदनसीब था, मेरे सितारे ख़राब हैं, मेरी उम्र काफ़ी कम है, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत ख़राब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। इस तरीके से कई सारी स्टेटमेंट हैं जो हम अक्सर अपने आप को सुनाते हैं। फिर एक कारण और आता है कि पिछली गलतियों से सीख ना लेना। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से, और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की ही वजह से। हेनरी सी लिंक। इतिहास से सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफ़र का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। ये देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो ये है कि अपनी गलतियों से हमें तजर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती है कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। फिर आता है अवसर को ना पहचान पाना, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं।
इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना ही बड़ा होगा। एक और बहुत बड़ा कारण होता है जो मोस्ट ऑफ द पीपल फेस करते हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये होता है हमारा डर। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। ये हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजह ये हैं: असफलता का डर, कुछ अनजानी चीज़ का डर, तैयारी ना होने का डर, गलत फैसला लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वह मायूस हो जाएं तो कभी चल नहीं पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई ज़िंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज़्यादा बेहतर है। फिर आता है अपनी प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना, अपने टैलेंट को यूज़ ना कर पाना। टैलेंट हम सबके अंदर होता है, हम सबके अंदर पावर है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुखद पहलू ये होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। फिर आता है अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपको ज़िंदगी में ये चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। टिम कॉर्नर। क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिल जाती है, जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेल कूद हो, शिक्षा और व्यापार, यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सका। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्र माना है, लेकिन किसी विमान में बैठने वक्त मैं यही चाहूँगा कि उसका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, ना कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूँगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आज़ाद हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है, वह आम तौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करते हैं, ना ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वह जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करना चाहते। आत्मसम्मान की कमी भी एक रीज़न होता है। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का ही नतीजा होते हैं। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। फिर आता है लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी का होना। अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वह अज्ञानी हैं। उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। फिर आता है भाग्यवादी नज़रिया, मतलब किस्मत के भरोसे बैठे रहना। 15 सेकंड तक
अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वह खुशकिस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वह कैसा महसूस करता है। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो इसका यही मतलब होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि ज़िंदगी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे ये नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है। कहते हैं भाग्य उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने फ़ोन की इन्वेंशन की थी, अपनी ऊंचा सुनने वाली पत्नी के लिए सुनने में मदद देने वाली एक मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वह उस मशीन को बनाने में तो नाकामयाब रहे, पर उसी दौरान उन्होंने टेलीफोन बनाने का सिद्धांत ढूंढ निकाला। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे? लाइफ में कोई पर्पज़ ना होना, उद्देश्य ना होना, ये भी एक रुकावट का कारण है। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य था। वह अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। अंतिम कारण है साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और ख़ास लोगों के बीच यही फ़र्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र बेअसर हो जाता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। फाइनली फ्रेंड, यही कहूँगा कि हम भी अपना जो कारण है उसको आइडेंटिफाई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ आपको मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।